तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वातित कंक्रीट या कोशिकामय कंक्रीट। ठीक है, वातित मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर एरिएटेड, एरिएटेड AERATED एरिएटेड कंक्रीट, एरिएटेड कंक्रीट अथवा सेलुलर कंक्रीट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में जो है हमारा जो 5वां पॉइंट था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने जो लिस्ट की बनाई थी यहाँ पर तैयार किया था कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विशेष प्रकार की कंक्रीट, उस कंक्रीट के अंतर्गत जो कि विशेष कंक्रीट हम मानते हैं उस कंक्रीट के अंतर्गत हमने 17 ऐसे अलग अलग कंक्रीट के बारे में जो है एक लिस्ट तैयार किया और उस लिस्ट के विषय में हम अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है अभी जो हमारा पिछला लेक्चर था वहाँ तक जो हमने लगभग 6 ऐसे अलग अलग कंक्रीट के विषय में जो है बात किया जो विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में हमने जो है उसको रखा और माना। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के गुण जो है हमने डेवलप किया, चाहे उसको तैयार करने के तरीके से अथवा उसमें मिलावे को चेंज कर। ठीक है, उसमें किसी विशेष गुण को देखकर जो है देखते हुए या पाए जाने की वजह से उसको क्या किया हमने किसी विशेष प्रकार की सीमेंट कंक्रीट के कैटेगरी में हमने उसको रखा। तो इसी क्रम में आज हमारा जो 7वां ऐसा पॉइंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको जो है हम कहते हैं वातित कंक्रीट या कोशिकामय कंक्रीट। ठीक है, ये भी जो है कहीं ना कहीं आपका जो है विशेष प्रकार की कंक्रीट में आता है जो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। ठीक है, तो वातित कंक्रीट या कोशिकामय कंक्रीट जिसे हम लोग इंग्लिश में एरिएटेड कंक्रीट या सेलुलर कंक्रीट भी कहते हैं। ठीक है, वातित कंक्रीट मतलब क्या? एरिएटेड। ठीक है, एरिएटेड कुछ जो है उसमें एयर का प्रभाव है जिसकी वजह से वो कंक्रीट तैयार हो रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया हमने जो है वातित कंक्रीट। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसको क्यों जो है विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, एरिएटेड कंक्रीट जो होता है ये आपका जो है वेट में बहुत हल्का होता है। ठीक है, वह कोशिका में होता है। इसकी पहचान क्या है? आपका जो एरिएटेड कंक्रीट होता है यह बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही हल्का हुआ कोशिका में। जो आपका एरिएटेड कंक्रीट होता है वो होता है आपका नेचर से बाय नेचर लाइट इन वेट एंड सेल्यूलर। ठीक है, जो आपका एरिएटेड कंक्रीट होगा वो भार में हल्का होगा और क्या होता है इसका कोशिका में होता है। हम बात करते हैं इसमें जो ये प्रभाव आ रहा है कि वेट में हल्का है और कोशिका में हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? असल में इसमें हम करते क्या है, जब इस कंक्रीट को तैयार करते हैं तो हम कुछ ऐसे एजेंट का प्रयोग करते हैं, उसमें मिलाते हैं सीमेंट के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें गैस उत्पन्न होता है या झाग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका एक बेसिक पॉइंट क्या है कि हम जो कंक्रीट तैयार करेंगे उसमें क्या उत्पन्न करेंगे? झाग या गैस, गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब हम इस प्रकार के कंक्रीट को तैयार करते हैं जिसमें हमें जो वातित कंक्रीट है कोशिका में कंक्रीट है, तो कोशिका को डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम उसमें झाग या गैस उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट। ठीक है, कुछ अलग यौगिकों का प्रयोग करके सीमेंट के साथ मिलाकर जब हम पानी से दिया करेगा और हम कंक्रीट तैयार करेंगे तो वहां पर क्या होता है आपका झाग उत्पन्न होता है। ठीक है, या कोई गैस उत्पन्न होती है जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो संरचना है वो क्या होती है कोशिका में हो जाती है। ठीक है, या वातित जिसको हम कह रहे हैं वातित कंक्रीट या कोशिकामय कंक्रीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका, अगर भार की बात करें तो जो इस कंक्रीट का जो भार होता है
50 से लेकर 950 किलोग्राम पर क्यूबिक। इस प्रकार की कंक्रीट जो जिसे हम कह रहे हैं वातित कंक्रीट या सेलुलर कंक्रीट या कोशिका में कंक्रीट, तो इस प्रकार के कंक्रीट को जनरली देखा गया है कि ये 650 से 950 किलोग्राम पर क्यूबिक के अराउंड जो है इनका भार माना जाता है। ठीक है, इनका भार जो है 650 से 950 किलोग्राम पर क्यूबिक जो है माना जाता है। ये जनरली जो है झावा रबड़ जो होता है, झावा रबड़ उस तरह की जो है देखने में मिलते हैं। ठीक है, यह झावा रबड़ की भांति ठीक है। तो इसकी हम कुछ पहचान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपका वातित कंक्रीट है या कोशिका में कंक्रीट है, वो जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एरिएटेड कंक्रीट, ये एरिएटेड कंक्रीट जो आपका है इसको कैसे तैयार करते हैं और क्या इसका नेचर होता है, बात करें तो यहाँ पर जो ये नेचर क्या होता है, इसका लाइट वेट होता है और कोशिका में संरचना होती है, कोशिका में संरचना। ठीक है, इसके अलावा क्या आपका पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है कि ये जो कंक्रीट है ये आपका झाग या गैस उत्पन्न करके बनाया जाता है। जो आप कंक्रीट तैयार करेंगे तो कुछ ऐसे एजेंट का प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा जो है उस कंक्रीट में झाग हो या गैस उत्पन्न हो। फिर हम बात करते हैं इसका जो भार है आपका 650 से 950 किलोग्राम पर क्यूबिक है। ठीक है, अब ये जो कंक्रीट आपका तैयार होगा वो जनरली जो है झावा रबड़ की तरह होता है। ठीक है, झावा रबड़ जो आपका होता है उस तरह का जो है ये पाया जाता है, देखने में जो है झावा रबड़ की भांति होता है। अब हम बात करते हैं इसको तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, तो तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट में हम एल्युमिनियम या जिंक का पाउडर, ठीक है, इसको तैयार कैसे करेंगे, जब हम सीमेंट में एल्युमिनियम या जिंक पाउडर जिसका हम बात कर रहे थे कि इसके द्वारा जो है झाग या गैस उत्पन्न करते हैं, वो एजेंट क्या है आपके एल्युमिनियम या जिंक के पाउडर हम यूज कर सकते हैं सीमेंट में। और जब भी ये वाटर के साथ मिलेगा, ठीक है, इसका परसेंटेज क्या होगा, 0.2% ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी 0.02% ऑफ सीमेंट मिलाकर हम क्या करेंगे, सीमेंट में एल्युमिनियम या जिंक का पाउडर जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके पानी में मिलाने से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके मिलाने से क्या होगा, सीमेंट में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें झाग उत्पन्न हो रहा है और ये फूलकर क्या होगा, झाग देना शुरू हो जाएगा, झागदार हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में क्या होगा, उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, झागदार हो जाता है, इसकी वजह से ये कंक्रीट तैयार होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सीमेंट में मिलाया हमने एल्युमिनियम या जिंक का पाउडर, जो कि परसेंटेज है आपका 0.2% ऑफ सीमेंट। अब जब हम सीमेंट में 0.2% जो है एल्युमिनियम या जिंक का पाउडर मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, अब उस हाइड्रोजन गैस के उत्पन्न में क्या आ रहा है, उस कंक्रीट जो देखने में जा रहा है, तो कंक्रीट जो है झागदार हो जा रहा है, उस गैस के रिलीज होने या उत्पन्न होने की वजह से क्या हो रहा है, वो कंक्रीट जो है आपका झागदार हो जा रहा है, इसकी वजह से वो कंक्रीट क्या हो रहा है, कोशिका में रूप ले लेती है। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होता है, जो आपका संकुचन है उस कंक्रीट का, वो थोड़ा सा क्या करेगा, वो बढ़ जाता है, और जब संकुचन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको तराई जो है अधिक करनी पड़ेगी, संकुचन। ठीक है, संकुचन आपका बढ़ जाएगा। आप जब इस कंक्रीट को तैयार करेंगे और उसमें जो है एल्युमिनियम जिंक का पाउडर मिला रहा है, तो उसको मिलाने पर जो गैस उत्पन्न हो रही है, जो झागदार रूप ले रहा है, ऐसी अवस्था में आपके कंक्रीट का जो संकुचन है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है। और जब संकुचन बढ़ेगा तो हमें वहां पर जो है तराई जो होगी वो उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा। जो हम उसकी क्यूरिंग करेंगे उसके जो है मात्रा, तराई की मात्रा को जो है हमें कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हल्का बनाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जो हम मिलावा यूज कर रहे हैं उसको कुछ चीजों से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब हल्का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मिलावे के स्थान पर, मिलावे के रूप में भारी मिलावे जो होते हैं आपके, उसके स्थान
बुरादे, लकड़ी का जो बुरादा होता है, ठीक है, उसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। मिलावे के रूप में जो आपका लकड़ी की छाल होती है या बुरादा होता है, लकड़ी का छाल या बुरादा या छाल भी कर सकते हैं प्रयोग। तो इसको मिलाने से क्या होगा, मिलावा जो है, अगर मिलावे के लिए आप लकड़ी का बुरादा या छाल यूज कर रहे हैं तो उसके प्रयोग से क्या हो रहा है, आपकी जो कंक्रीट तैयार होगी उसकी टोटल वेट क्या होगी, कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम मिलावा जो है, मिलावे के रूप में लकड़ी के बुरादा या हम जो है लकड़ी के छाल को प्रयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो है हमारा ये वातित कंक्रीट या कोशिकामय कंक्रीट हम तैयार कर लेंगे। अब ये जो कंक्रीट तैयार होगा इसके कुछ पर्टिकुलर गुण होते हैं जिसको जो है हम एडवांटेज के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे हम इस प्रकार के कंक्रीट को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंक्रीट तैयार होगा उसको हम आरी के द्वारा, जो आरी होता है काटने के लिए, उस आरी के द्वारा हम आसानी से काट सकते हैं अथवा उसमें हम कील आसानी से जो है ठोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एडवांटेज होगा अगर हम इस प्रकार की कंक्रीट तैयार करते हैं, वातित कंक्रीट हम तैयार करते हैं, तो वहां पर जो है हम आरी के द्वारा इस प्रकार की कंक्रीट को जो है काट भी सकते हैं, किसी भी शेप में जो है इसको ढालने पर इसको काट सकते हैं, साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं आरी के द्वारा काटकर। उसके अलावा जो है इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कील आसानी से ठोक सकते हैं। एक और पॉइंट क्या है इसका तापीय प्रसार, जो तापीय प्रसार है, इस प्रकार के कंक्रीट का तापीय प्रसार, इस प्रकार के कंक्रीट का तापीय प्रसार जो है आपका अधिक होता है, थर्मल एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है। इसके अलावा जो इसका प्रयोग कहां करते हैं, हम बात करें अगर प्रयोग की, इसका प्रयोग हम विभाजक दीवार के रूप में, और आस्तरीकरण के रूप में, जो आप आस्तरीकरण करते हैं उसके उस रूप में भी जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आस्तरीकरण के रूप में जो आपका ताप रोधन का काम करता है, आस्तरीकरण के रूप में ताप रोधन के लिए, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार के विशेष प्रकार की कंक्रीट आपका जिसको हम कह रहे हैं वातित कंक्रीट, तो उसका प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं, वातित कंक्रीट का प्रयोग हम विभाजक दीवार के रूप में या ताप रोधन में आस्तरीकरण के लिए जो है हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एक और विशेष गुण क्या है कि इसका जो मार्केट में जो व्यापारिक नाम है, इसको दो नाम से जाना जाता है। व्यापारिक नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम क्या है इसका, सिपोरेक्स या सेल्फीट। इसको दो अलग अलग व्यापारिक नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं सिपोरेक्स या सेल्फीट, ठीक है। जो मार्केट में आपको जो है सिपोरेक्स या सेल्फीट के नाम से भी ये प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार के कंक्रीट को तैयार करने के लिए। और अब हम बात करें इसमें जो परसेंटेज ऑफ एयर होता है, इस प्रकार के कंक्रीट में जो आपका परसेंटेज ऑफ एयर होगा वो क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये लाइट इन वेट होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एयर जब ज्यादा होगा तो क्या होता है, ये कोशिका में संरचना होने की वजह से क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एयर ज्यादा होगा। और इस अवस्था में जो इसका नेचर होता है भार के टर्म में, वो क्या होता है, हल्का होता है। इसका जो भार होता है कोशिका में संरचना और एयर वाइट अधिक होने की वजह से क्या होता है, इसका जो वेट है वो किसी अन्य कंक्रीट के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से इसको जो है लाइट वेट कंक्रीट, अल्प भार कंक्रीट की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो कुल मिलाकर जो है ये पूरा स्पेसिफिकेशन है और ऐसे अलग अलग पॉइंट जिनको हमें इसको तैयार करते समय ध्यान देना होगा। जब भी हम एक बार फिर से मैं इसको आपको दोहरा देता हूँ सारी चीजें। वातित कंक्रीट या कोशिका में कंक्रीट जो हम तैयार करते हैं, ठीक है, उस वातित या कोशिका में कंक्रीट जो होता है वो लाइट इन नेचर होता है, ठीक है। भार में बहुत हल्का होता है और उसकी जो संरचना होती है क्या होती है, कोशिका में होती है। अब ये होता कैसे है, ये होता है आपका झाग या गैस उत्पन्न करने से। जो आप झाग या गैस उत्पन्न करेंगे किसी भी एजेंट का प्रयोग करके उस कंक्रीट में, जब आप किसी एजेंट को डालेंगे जिसकी वजह से वो झाग या गैस बनेगी, आप साबुन के द्वारा भी जो इसको झाग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो झाग या गैस उत्पन्न कर लेते हैं। अब वो झाग या उत्पन्न कैसे करेंगे वो हम आगे बता रहे हैं आपको। इसका जो भार होता है जनरली 650 से 950 किलोग्राम प्रति क्यूबिक होता है, ठीक है। इसका भार जो है 650 से 950 किलोग्राम प्रति क्यूबिक होता है।
होता है। इसके अलावा इसका जो नेचर होता है, जो फिजिकल लुकिंग होती है, वो झावा पत्थर की तरह दिखने में होता है। इसके अलावा सीमेंट में जब हम इसको तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट में एल्यूमिनियम या जिंक पाउडर हम जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि परसेंटेज में होता है आपका 0.2% ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब ये परसेंट जो है जब हम सीमेंट के साथ मिलाएंगे, वो वाटर के साथ मिलेगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। वो हाइड्रोजन गैस जब उत्पन्न होगी उसमें, तो ये झागदार रूप ले लेता है, और झागदार रूप लेने से क्या होगा, उसमें कोशिका में संरचना का जनरेशन हो जाता है। लेकिन ये जो सारी क्रियाएं होंगी हाइड्रेशन की, एट द सेम टाइम आपका जो कंक्रीट का क्या होगा, संकुचन प्रारंभ हो जाता है। और इस संकुचन की वजह से क्या होगा, हमें तराई जो है विशेष ध्यान देना होगा, तराई जो है अधिक करनी पड़ेगी उस कंक्रीट की। ठीक है, और जो मिलावा आप यूज कर रहे हैं इसमें, सीमेंट के अलावा जो अन्य चीजें यूज करते हैं मिलावे के रूप में, उसमें आप लकड़ी का बुरादा या लकड़ी की छाल का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के कंक्रीट का जो तापीय प्रसार होता है, जो तैयार करेंगे, उसका जो तापीय प्रसार जो है काफी अधिक होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम विभाजन दीवार के रूप में, ताप रोधन के लिए आश्चर्यकरण में, ठीक है, आश्चर्यकरण के लिए भी कर सकते हैं। और इसको व्यापारिक नाम से, दो चीजों के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक नाम से क्या है, सिपोरेक्स या सेल्फ्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा जो है आज का जो पॉइंट हमने आप इस लेक्चर में डिस्कस किया है, जिसको हम कह रहे हैं वातिक या कोशिका में कंक्रीट। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लें। ठीक है, और अगले जो भी लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे, अपना आने वाला जो टॉपिक होगा निर्वात कंक्रीट, जिसको कहते हैं वैक्यूम कंक्रीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस जो चीज़ें आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई, आप इसको जो है एक बार चाहे तो नोट करके आगे के वीडियो के लिए तैयार रहें। आपको बताया जाएगा अगले लेक्चर में वैक्यूम कंक्रीट या निर्वात कंक्रीट।